गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव कहते किसे? देखिए, वॉइस वॉइस इसको हिंदी में बोलते हैं वाच। क्या बोलते हैं? वाच। जो वाच जो होते हैं, वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। देखिए, एक्टिव वॉइस ये सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसमें किसको सब्जेक्ट प्रधानता दी जाती है? सब्जेक्ट को। और पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि अभी साड़ी दी गई है, ठीक है ना। इसका जैसे एग्जांपल देखिए, शी रीड्स द बुक, ठीक है ना, यानी वह किताब पढ़ती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक्टिव है, इसमें किसको प्रधानता है? कौन किताब पढ़ती है? वह, ठीक है ना। कौन किताब पढ़ती है? वह किताब पढ़ती है। इसमें किसको प्रधानता दी जा रही है? उसको, ठीक है। देखिए, प्रधानता तो सब्जेक्ट को ही दी जाती है, जो करने वाला होता है उसको प्रधानता दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें द बुक इज रीड बाय हर, यानी किताब उसके द्वारा पढ़ी गई, ठीक है ना। किताब उसके द्वारा पढ़ी गई है, ठीक है ना। देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। जब तक टेंस नहीं आएंगे आप एक्टिव पैसिव चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इजमर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना, पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इजमर, जो कंटिन्यूअस होता है इजमर के बाद बीइंग लग जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन लग जाती है इसमें, ठीक है ना। ये लग जाती है, बी लग जाती है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट को वॉइस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वॉइस वर्ब के बाद बीइंग ले जाती है और वही सेम रूल्स, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और फ्यूचर इंडेफिनिट को विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन और विल हैव, शैल हैव, ठीक है ना, यानी विल हैव बीन शैल हैव बीन लगती है, ठीक है ना। क्या लगती है? विल हैव बीन शैल हैव बीन, सॉरी, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो, अब इस करने के नियम रूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आपने उतार लिया होगा। चलो इसको रफ करते हैं। ध्यान रखें, पैसिव हमेशा ट्रांसिटिव वर्बों की बनती है, कि उसकी ट्रांसिटिव वर्ब की, और इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं? यानी जिन सेंटेंस को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है ना। जैसे सी सब्जेक्ट दिया है, रीड्स क्रिया हो गई, ठीक है, द बुक उसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। जैसे दे दिया सी वीप्स, वह रोती है, क्या इसका पैसे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिस सेंटेंस को अपना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सेंटेंस पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन ये सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है ना, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है ना। देखिए, बनाने के नियम, ध्यान रखो, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये एक्टिव में, ठीक है, पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाइए आप, ठीक। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा पैसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसा भी मैंने बताया था टेबल में, वर्ब थर्ड फॉर्म और नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय, ठीक है, और सब्जेक्ट को इधर ले आइए, ठीक है। ये आपका पैसिव का होगा।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय। ठीक है ना? देखिए अब एग्जांपल के द्वारा कुछ समझ में नहीं आया है तो एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए जैसे राधा कुक्स द फूड। ठीक है ना? अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसे में बताया था इसमें ये हमारा एक्टिव हो गया। अब पैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा द फूड। ठीक है, द फूड को पहले ले लीजिए। ठीक, और इसको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट, किसमें चेंज करते हैं, इजएमआर में। ठीक है, द फूड इज वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक, और नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई, और राधा को जब लेके आएंगे तो राधा होगा। ठीक, देखिए कभी कभार दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, उनको कैसे करोगे, जस्ट सी गिव्स यू रेड रोज। ठीक, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट, देखिए एक ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पढ़ाया होगा आपने। देखिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, किसी से भी कर ले, इधर से कर लो इधर से, किसी से भी कर लीजिए। देखो दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा। ठीक है, रेड रोज को इधर लेके आइए। ठीक है, रेड रोज एक वचन है, इज गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए अगर हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को हम पहले ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके गिवन टू, इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, टू जोड़ देते हैं। ठीक है, गिवन टू यू बाई, सी को लाएंगे तो हर। ठीक है ना, और देखिए इसको दूसरी तरह से यू को ले लो। ठीक है, यू बहुवचन है, आर गिवन रेड रोज। अब इसमें टू नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर सजीव को पहले लेते हैं तो इन दोनों के बीच में टू नहीं लगाते हैं, अगर निर्जीव को हम पहले लेंगे तो इन दोनों के बीच में टू जुड़ जाता है। रेड रोज बाय हर। ठीक है ना, समझ आया सभी के? देखिए हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, करके दिखाओ। ठीक, सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। जैसे ठीक है ना, अब मैंने आपको ये सेंटेंस दिए, ठीक है, करके करके दिखाने हैं आपको। ठीक है ना, सभी बच्चों को आना चाहिए। मैंने 5 एक्टिव पैसिव दिए हैं, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो कुछ समझ में ना आए आप पूछ सकते हो बाद में। ठीक है ना, थैंक यू।